नमस्कार दोस्तों, मैं तरुणा जोशी आज से अपने एक नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है हिंदी हमारी पहचान हमारा गर्व। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं हिंदी से संबंधित सभी विषयों को छोटे छोटे वीडियोस के रूप में आप लोगों के सामने प्रेषित करते रहूँगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएंगी और आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं वर्ण के साथ। वर्ण से तात्पर्य भाषा की उस इकाई से है जो भाषा की न्यूनतम इकाई होती है। इसे हम लघुत्तम इकाई भी कह सकते हैं। यानी वर्ण मतलब भाषा की न्यूनतम या लघुत्तम इकाई होती है। और दूसरा, इसकी दूसरी विशेषता है कि यह अविभाजित होती है। अविभाजित से तात्पर्य है जिसे हम और छोटे खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ण भाषा की वह न्यूनतम इकाई जिसे और छोटे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के बाद अगला शब्द इसमें आता है वर्णमाला। माला मतलब है पिरो कर रखने से, यानी वर्णमाला ऐसा शब्द समूह, वर्णों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित क्रम में होता है। इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित से तात्पर्य हमारा क्या है? व्यवस्थित शब्द इसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यवस्थित का तात्पर्य यह है कि जो भी वर्ण हम लिखते हैं अगर वो प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हैं, एक निश्चित क्रम से हैं, तभी वह वर्णमाला कहलाएंगे। जैसे हम बात करते हैं स्वरों की, अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंक अह, तो ये एक उनका व्यवस्थित क्रम है। अगर हम इसी को आगे पीछे लिख देते हैं, हमने ई पहले लिखा, फिर हमने ए लिखा, फिर हमने ओ लिखा, तो इसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णमाला के लिए यह आवश्यक है कि हम जो भी वर्ण लिख रहे हैं वह एक व्यवस्थित क्रम के साथ होने चाहिए। वर्णमाला में हम दो विषयों के विषय में बात करते हैं। पहला है स्वर और दूसरा जो वर्णमाला का भाग होता है वह होता है हमारा व्यंजन। हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं स्वर और व्यंजनों के विषय में। स्वर क्या है? जिससे हम हिंदी भाषा की शुरुआत करते हैं, जैसे अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंक अह, ये सारे हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर की जो परिभाषा होती है वह होती है ऐसे वर्ण जो बिना किसी रुकावट के हम बोल सकते हैं, वो स्वर कहलाते हैं, और जिनको बोलने में हमें किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजनों को बोलने में की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्वर में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। 11। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, हम अ से लेकर पूरे के पूरे अगर हम लिखें इनको, अ आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए आई ओ औ अंक अह, इनकी अगर हम गिनती करते हैं तो ये हमारे 13 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन इसके जो अंतिम दो वर्ण हैं, ये हैं अंक और अह, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये हमारे स्वरों में नहीं आते, बल्कि ये हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। अंक और अह को क्या बोला जाता है? अयोगवाह कहा जाता है, और इन्हें भी हम अलग अलग नाम से जानते हैं, वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 11 स्वरों की। 11 स्वरों में हमारे अ से लेकर औ तक के स्वर आते हैं, और इनके
दो भाग होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। 11 स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, इसमें पहला आता है अ, दूसरा आता है छोटी ई, तीसरा आता है छोटा ऊ और फिर चौथा आता है री। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। इसके अलावा जो बचे हुए हमारे 7 स्वर हैं ये हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 स्वर हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगला जो स्वरों में आता है ये होते हैं अयोग वाह। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, अयोग वाह जो इनके अलावा, औ के अलावा के जो हमारे 2 स्वर बचते हैं, अंग बचता है, एक हमारे पास अह बचता है, ये दोनों अयोग वाह कहलाते हैं। अंग को हम बोलते हैं अनुस्वार, अह को बोला जाता है विसर्ग। अनुस्वार माने अंग की मात्रा और विसर्ग माने ये, जैसे हमने लिखा कंगन, कंगन लिखा और यहां हमने लिखा प्रातः। तो इसमें जो अंग का पॉइंट है, अंग की मात्रा है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसके अलावा एक इसमें और आती है जिसे हम आगत ध्वनि के नाम से जानते हैं, वो होता है चंद्रबिंदा हमारा लगता है। जैसे हमने डॉक्टर एक शब्द लिखा है, उसमें क्या करते हैं हम ऊपर से हाफ मून अर्धचंद्राकार एक चिन्ह बनाते हैं, इसे बोला जाता है आगत ध्वनि। और आगत ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी वर्णमाला से नहीं है। ये ज्यादातर आपने देखा होगा जो भी हम इंग्लिश के शब्द लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द लिखते हैं, उसमें हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमारा जो ये वाला चिन्ह है ये क्या कहलाता है, आगत चिन्ह कहलाता है। और इसे हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक है, इसमें हम सिर्फ ऐसे लगाते हैं, इसके ऊपर पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट लगेगा, सॉरी, जैसे चांद, चांद ये अनुनासिक है। अगर हम इसमें से पॉइंट हटा देते हैं फिर ये आगत ध्वनि बनेगा। ये हमारा आज का विषय आ गया जिसमें हमने पढ़ा वर्ण, वर्णमाला, स्वर, स्वरों के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें एक और चीज पढ़ी, अयोग वाह। तो यहाँ पे हमारे स्वरों से संबंधित जो हमारा विषय है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम अपनी आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजनों के विषय में, व्यंजन, उनके भेद और बाकी की जो चीजें जितनी आपको मैंने शुरुआत में बताई थी, ये सारी चीजें हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।